हरियाणा में गन्ना किसानों को मनोहर सौगात, 12 रुपए दाम बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल हुआ गन्ने का दाम। पंजाब से 2 रुपए ज्यादा मिलेगी कीमत। करनाल लाठीचार्ज पर सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरा। एसपी का वीडियो शेयर कर किया दावा। सरकार के इशारे पर एसडीएम ने दिए सिर्फ फोड़ने के आदेश। अनिल विज बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। करनाल में तीसरे दिन भी जारी है किसानों का धरना। लघु सचिवालय के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी। प्रशासन ने रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। सीएम जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। महामहिम ने कबूल किया विशेष सत्र के लिए न्योता। केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिले मुख्यमंत्री। हिसार की अग्रोहा पीएचसी में युवती के साथ छेड़छाड़ सीसीटीवी में कैद हुई। एम्बुलेंस ड्राइवर की हरकत, अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी शिकायत। अटल टनल में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना पड़ा महंगा। एचआरटीसी ड्राइवर पर लगा 7,500 रुपए का जुर्माना। रफ्तार में गाड़ियों के टेकओवर का वीडियो हुआ वायरल। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। टोक्यो में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। 5 गोल्ड सहित 19 मेडल लाकर देश का नाम किया रोशन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की खबर के साथ करेंगे। गन्ना किसानों को हरियाणा सरकार ने मनोहर सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के दामों में 12 रुपए की बढ़ोतरी की है। हरियाणा में गन्ने का रेट अब 362 रुपए हो गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है। शुगर फेड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को सौगात देने की बात कही जा रही है। सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाए हैं, 12 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ इस बढ़ोतरी के साथ अब गन्ने का रेट हरियाणा में 362 रुपए हो गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा भी की है। आपको बता दें कि शुगर फेड की बैठक हुई थी, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया और इस बैठक के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है कि हरियाणा के किसानों को भी अब सौगात दी है। आपको बता दें कि इससे पहले एक अहम फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसमें गन्ना किसानों को राहत दी गई थी और गन्ने के रेट वहां पर 360 कर दिए गए थे। और इसके साथ ही अब हरियाणा में भी एक अहम फैसला लिया गया है। गन्ना किसानों को यहां पर भी राहत दी गई है। 12 रुपए की बढ़ोतरी हरियाणा में भी की है, जिसके साथ अब गन्ने का रेट हरियाणा में 362 रुपए होगा। हमने मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा। सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊँचा भाव 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व। अंकित हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तो किसानों ने लड्डू खिला लिए, क्या लगता है जो ऐलान किया गया है इसके बाद क्या मुख्यमंत्री को भी लड्डू खिलाए जाएंगे? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है और बीजेपी के नेता यही बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में जब 360 रुपए गन्ने का दाम किया गया था, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा के भी नेता थे, वो चाहे राज्यपाल थे या दूसरे नेता थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाते हुए नजर आए थे, उनके झप्पियां पाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब वो यही सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता कि अब 362, जो कि पूरे देश भर में हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ हो गया है, और पहले भी की अगर बात करें तो 350 रुपए जो दाम था वो भी हरियाणा में सबसे ज्यादा था। और उसी को लेकर के जब कैप्टन जो अमरिंदर जो
सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे, तो उसके बाद कैप्टन सरकार ने 360 रुपए उसके दाम कर दिए थे। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने उसको 362 रुपए कर दिया है, 2 रुपए फालतू कर दिया है, और पूरे देश भर में ये सबसे ज्यादा गन्ने के दाम है। और एक बात और है कि जो शुगर मिल है उसमें किसी में भी गन्ने का कोई बकाया नहीं है। जो सरकारी मिलें हैं या प्राइवेट मिल जो है, एक नारायणगढ़ मिल को छोड़ करके वहां कुछ बकाया है, लेकिन उसके अलावा पूरे हरियाणा भर में किसी भी शुगर मिल में कोई बकाया नहीं है। ये जेपी दलाल साफ करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन जो चल रहा है, अब किसान आंदोलन के दौरान इस तरह से जो सरकार ने फैसला लिया है, तो क्या किसान जो नेता है या किसान आगू हैं वो उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी, और इसी सवाल का इंतजार सबको रहेगा। अंकित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इंतजार है कि क्या हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाए जाएंगे, मुंह मीठा किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी राहत और बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से भी लिया गया है। 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है गन्ने के दामों में, जिसके साथ ही अब 362 रुपए गन्ने का रेट हरियाणा में हो चुका है। तो वहीं करनाल में लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। करनाल लाठीचार्ज पर सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। करनाल में लाठीचार्ज का सच सामने आ ही गया। सुरजेवाला की तरफ से यह बयान सामने आया है, किसानों के सर फोड़ने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। करनाल के एसडीएम को मुख्यमंत्री ने ही यह आदेश दिया था, यह कहना है सुरजेवाले का। सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि एसपी का वीडियो वायरल हुआ है, इसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार पर, मुख्यमंत्री पर जमकर निशाने साधे। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ही इस तरीके के सर फोड़ने के आदेश जारी किए गए। लगातार जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत सरकार। और इसके साथ ही करनाल में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज का बयान सामने आया है। हम निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं। हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। किसानों की जायज मांगे भी मानी जाएंगी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मांगों पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा। तो अनिल विज की तरफ से यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मांगों पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा, निष्पक्ष जांच होगी। जिस भी तरीके की मांग किसान कर रहे हैं, उनकी मांगों पर सरकार गौर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए। तो करनाल में लाठीचार्ज पर सियासत तो हो ही रही थी, लेकिन अब लंगर के नाम पर भी सियासत होती हुई यहां पर नजर आ रही है। लंगर पर सुखबीर बादल के बयान से किसान नेताओं में रोष है, गुस्सा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी के मुताबिक उन्होंने कभी सुखबीर बादल को फोन ही नहीं किया। चौधरी ने सुखबीर बादल पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। इसके पीछे गुरनाम सिंह चौधरी ने यह तर्क दिया है कि एक तो पंजाब में सुखबीर बादल का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ किसानों के मिशन पंजाब से सुखबीर बादल अब बौखला गए हैं। वहीं बलदेव सिंह सिरसा ने भी सुखबीर बादल पर जमकर हमले बोले। देखिए, अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है।
मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूं कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं। बादल उनका ठेकेदार नहीं है। बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फोन नहीं किया। 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मनसा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है ना मैंने उसको फोन किया। और अब खबर हिमाचल से जुड़ी हुई है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति से मुलाकात के विशेष सत्र को लेकर संबोधित करने के लिए अब राष्ट्रपति शिमला आएंगे। 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र है और इसे लेकर ही ये न्योता भेजा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में चल रहे प्रोजेक्ट पर वित्तीय मदद मांगी गई है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर कई मंत्रालयों में मंत्रियों से मुलाकात की है। इसके साथ ही विशेष सत्र किया जा रहा है हिमाचल में, जिसे लेकर राष्ट्रपति को न्योता देने के लिए गए थे। संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति को न्योता दिया गया। 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है और वित्तीय मदद की मांग की है। और खबर हिसार से। हिसार की अग्रोहा पीएचसी में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। एम्बुलेंस चालक ने छेड़छाड़ की है। इसके साथ ही पीएचसी में दवाई लेने आई थी युवती, इसी दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीएचसी इंचार्ज डॉक्टर संजीव सांवरिया ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं हिसार से, जहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर अग्रोहा पीएचसी में युवती के साथ छेड़छाड़ भी है। कहा यह जा रहा है कि युवती पीएचसी में दवाई लेने के लिए आई थी। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर? जी, ये 28 तारीख का ये मामला है। पीएचसी अगरवा में का ये मामला है, जहां एक युवक द्वारा, जो एम्बुलेंस चालक था, उसके द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और उसे दबोचा गया। ये घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और उसके बाद जो इंचार्ज है डॉक्टर संजीव, वो 2 दिन बाद जब ड्यूटी पे आए, वो छुट्टी पे थे, तो वो ड्यूटी पे आए तो उनके बाहर जो चाय वाला है तो उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो ये घटना सामने आई है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी है डॉक्टर संजीव ने, लेकिन लड़की की द्वारा कोई भी शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी कुछ जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।